अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर ट्रू लर्नर्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो तारुफ है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हम केमिस्ट्री में द साइंस ऑफ मैटर एंड एक्सचेंजेस पढ़ते हैं। मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। फिर डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शंस के बाद जो मैटर में जो तब्दीली आती है, जो चेंजेस आते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री है क्या चीज़? इसमें हम पढ़ते क्या हैं? तो इसका जो तारुफ है, जो डिफिनीशन है, वो ये है: केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड चेंजेस ऑफ मैटर। यानी मैंने आपको पहले बता दिया कि केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। तो मैटर जो है, मैटर के किन किन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे अब देखें, सबसे पहले जो है विद स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी हम मैटर की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं। कंपोजिशन क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल, वाटर मॉलिक्यूल इज़ कंपोज्ड ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स एंड वन ऑक्सीजन एटम। जब दो हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन मिलते हैं तो इससे एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है, एंड इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसके बाद जो है स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या चीज़ है? द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर जो जो अरेंजमेंट होती है एटम्स के, उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज़ एंगुलर। एंड प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ जो है, इसमें दो किस्म के प्रॉपर्टीज़ आते हैं। एक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड दूसरा है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आपके जो है वो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एट्सेट्रा, ये चीज़ें आती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फॉर एग्जांपल, व्हेन वाटर मॉलिक्यूल combine with the acid, or when water molecule combine with base, so what is the product? This is the chemical reactions. एंड द चेंजेस ऑफ मैटर। तो चेंजेस ऑफ मैटर जो है, फॉर एग्जांपल, हम बॉयल्स लॉ में जब पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं, वहाँ पे जो मैटर्स में चेंजेस आते हैं, मुख्तलिफ रिएक्शंस एंड मुख्तलिफ अंडर द लॉज एंड प्रिंसिपल्स, हम जो मैटर में जो चेंजेस पढ़ते हैं वो चेंजेस ऑफ मैटर में आते हैं। तो केमिस्ट्री हम इन सब चीज़ों में पढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मैटर। मैटर क्या चीज़ है? द कोर ऑफ केमिस्ट्री। द मेन जो एस्पेक्ट है, मेन जो टॉपिक है जिसके बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो है मैटर। तो मैटर सबसे पहले क्या चीज़ है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जो भी चीज़ अपना कोई ख़ास मास रखता हो और वॉल्यूम, जो उसका जो हुजम है वो अपना एक ख़ास जगह गिरता हो, उसको वॉल्यूम कहते हैं। तो जो चीज़ मास रखता हो और स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, वाटर है, पानी, एयर है, वुड है, योर बॉडी, आपका बॉडी है, इवन द स्क्रीन यू आर वाचिंग, आप जो स्क्रीन देख रहे हैं, ये सब जो है ये क्या है? ये इसको हम मैटर कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ। हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसकी अहमियत क्या है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो केमिस्ट्री इज़ एवरीवेयर। अगर आपको केमिस्ट्री समझ आ रही है तो आपको केमिस्ट्री हर जगह पे नज़र आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुकिंग, केमिकल रिएक्शंस, आप किचन में जाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो वहाँ पे भी डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो है वो होते हैं। इसी तरह मेडिसिन्स हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे मेडिसिन बनते हैं, तो वो किस चीज़ के रिजल्ट में बनते हैं? वो इज़ अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस बनते हैं। दैट इज़ SN1 रिएक्शंस, SN2 रिएक्शन, एट्सेट्रा। तो उस रिएक्शंस जो है वो भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसका मतलब है जितने भी मेडिसिन हैं वो एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो वजूद में आते हैं। इसी तरह क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है, जितने भी डिटर्जेंट, सर्फ एंड सोप्स, जो साबुन है, वो बनते हैं, वो भी हमें केमिस्ट्री जो है इसकी मरहूनी मिन्नत है। इसी तरह ब्रीथिंग, हम सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन, इसमें जो है वो क्या होती है? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज जो है वो कंबाइन होती है और उसके रिजल्ट में हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। इसी तरह कॉस्मेटिक्स है, फ्यूल्स है, फर्टिलाइजर्स है, जितने भी कॉस्मेटिक्स है, जितने भी फ्यूल्स है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, डीजल है, इस तरह और फ्यूल्स है,
खोल है, और ये सब जो है ये क्या है, ये केमिस्ट्री है, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसी तरह फर्टिलाइजर्स है, डिफरेंट पेस्टिसाइड्स है, डिफरेंट फर्टिलाइजर्स है जो हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं, ये सब जो है ये एज अ रिजल्ट ऑफ केमिस्ट्री हम इसको बनाते हैं, फिर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। अच्छा जी इसके बाद जो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है के तो डिफरेंट ब्रांचेस है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 जो है वो मेन ब्रांचेस आपको बता रहा हूँ। इसमें जो है नंबर फर्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एज इट्स नेम इंडिकेट। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मीन जिस तरह हम द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स मीन जितने भी कंपाउंड्स है उसमें कार्बन हो। इसमें एक्सेप्शनल केसेस भी है कुछ, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल आपको ये बताता हूँ कि स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, या इसका आप ये डिफिनीशन भी करते हैं कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डिराइवेटिव्स। जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं और जितने भी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से बनते हैं उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ है? हाइड्रोकार्बन एज इट्स नेम इंडिकेट, इसके नाम से पता चलता है। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन। जितने भी सब्सटेंसेस है उसमें जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इधर सेकंड नंबर पे जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है स्टडी ऑफ नॉन कार्बन एटम्स, जितने भी कंपाउंड्स है और वो नॉन कार्बन सब्सटेंस है मीन उसमें कार्बन ना हो, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हुए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। नंबर थर्ड जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री है, स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर इंटरेक्शन। इसमें हम एनर्जी और मैटर के बारे में स्टडी करते हैं और एनर्जी एंड मैटर के बारे के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है, जो ताल्लुक है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री है। इसी तरह है एनालिटिकल केमिस्ट्री, टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई सब्सटेंस मीन आपको अगर कोई सैंपल ले दे, अननोन सैंपल, और आप उसमें जो है वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं और फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस चीज़ से बना है, इसका कंपोजिशन क्या है। तो ये जो है ये सब कुछ हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नंबर फिफ्थ जो है वो बायो केमिस्ट्री है। बायो मीन जो है वो लिविंग थिंग्स है, एंड केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शंस। सो इसका नाम अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि बायो मीन लिविंग थिंग्स एंड केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शंस, स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं या केमिकल प्रोसेस होते हैं वो हम बायो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जिस्म में डाइजेशन होती है, आपके जिस्म में जो है वो रिस्पायरेशन होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, मीन डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो बनते हैं। आपने पढ़ा होगा जिस तरह उसको कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म होती है, मुख्तलिफ रिएक्शंस, तो वो सब कुछ जो है हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं केमिस्ट्री एंड कैरियर्स मीन अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो फ्यूचर में आप कौन कौन से फील्ड में आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। तो आप एज अ फार्मासिस्ट जो है वो काम कर सकते हैं यहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। इसी तरह केमिकल इंजीनियर जो है कंस्ट्रक्शन, जो जितने भी कंस्ट्रक्शन एरियाज है, साइट्स है, वहाँ पे एज अ केमिकल इंजीनियर आप काम कर सकते हैं। इसी तरह रिसर्च साइंटिस्ट है, आप रिसर्च कर सकते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है वो जिस तरह वो फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं, क्राइम सीन पे जाते हैं, वहाँ पे जो है वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी एनालिसिस होती है, तो ये सब फोरेंसिक एक्सपर्ट का काम होता है। इसी तरह एनवायरमेंटल एनालिस्ट है, आप एनवायरनमेंट में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो एनालाइज करते हैं, फिर इसका जो है वो प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालते हैं। इसी तरह टीचर एंड लेक्चरर है, आप किसी भी स्कूल एंड कॉलेज में टीच भी कर सकते हैं केमिस्ट्री। इसी तरह आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एज ए लेक्चरर जो है वो भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं केमिस्ट्री एंड सोसाइटी, यानी केमिस्ट्री और हमारा जो माशरा है, सोसाइटी है, इसके दरमियान जो है क्या ताल्लुक है। तो सबसे पहले जो है क्या ताल्लुक है, क्लीन वाटर। आप जितने भी वाटर है, हार्ड वाटर है, उसको हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए केमिस्ट्री यूज़ करते हैं। इसी तरह पानी जो ट्रीटमेंट है, क्लीनिंग हम इसको करते हैं, तो वो भी हम केमिस्ट्री की वजह से हम इसको करते हैं। इसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी है, मेन अगर आप फॉर एग्जांपल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, हम पानी से क्या करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। इसी तरह जो है सोलर सिस्टम आजकल जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वहाँ पे से लाइट आती है, और ये लाइट जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब कुछ जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी है, और ये हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। पोल्यूशन कंट्रोल है, हम पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, दैट इज़ द नॉइस पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन है, ये सब कुछ जो है ये हम कंट्रोल कर सकते हैं
केमिस्ट्री की वजह से। इसी तरह फूड प्रिजर्वेशन है, अगर आपके पास फूड है और वो आप फॉर द लॉन्ग टाइम जो है प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो उसमें हम डिफरेंट केमिकल्स डालते हैं और उन केमिकल्स की वजह से फूड जो है वो महफूज रहते हैं फॉर द लॉन्ग ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। वैक्सीन एंड ड्रग डेवलपमेंट, जितने भी वैक्सीन हैं, ड्रग्स हैं, जितने भी मेडिसिन है, वो बनते हैं एज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मीनिंग अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ स्टडिंग ऑफ केमिस्ट्री आप रिसर्च कर सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं, ड्रग डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और सोसाइटी में एज ए केमिस्ट आप इन चीज़ों में अपनी खदमात सर अंजाम दे सकते हैं। अच्छा, आखिर में समरी है, इस पूरे लेक्चर में जो है हमने क्या पढ़ा है, केमिस्ट्री की तारुफ पढ़ी है, यानी केमिस्ट्री साइंस ऑफ मैटर एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डिफरेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। इस इट अफेक्ट्स एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगी के जितने भी पहलू है, तो केमिस्ट्री के इस पे बहुत असरात है। देयर आर 5 मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, हमने 5 ब्रांचेस जो है केमिस्ट्री के वो पढ़े हैं। इट ऑफर्स वास्ट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड हेल्प्स इम्प्रूव सोसाइटी। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक वसी अपॉर्चुनिटी आपके मुंतज़िर है। इस तरह आपका जो सोसाइटी है उसमें भी आप खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने शॉर्टकट जो है ये लेक्चर में पढ़ी है। आपके लिए जो क्वेश्चंस है वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आप केमिस्ट्री का जो डिफिनीशन है उस पे आप समझे हैं तो अपनी तरफ से एक केमिस्ट्री का जो डिफिनीशन है वो लिख ले। व्हाट इज़ केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री का डिफिनीशन लिख ले। इसी तरह नेम 3 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, हमने 5 पढ़े हैं उसमें से, या इसके अलावा भी आप 3 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ड्यू टू एग्जांपल्स ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें, अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग देखें, आपको अगर केमिस्ट्री की कोई चीज़ आपको नज़र आती है तो उसका जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखें। Next lecture, in the next lecture, we will learn about status of matter, solid, liquids, gas and beyond. हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैटर का जो मैटर हमने पढ़ा अभी, तो मैटर का जो स्टेट्स है, डिफरेंट स्टेट्स है, इस जिसमें सॉलिड आता है, लिक्विड आता है, गैस आता है। यानी इसके अलावा जो है आजकल जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, जिस तरह प्लाज्मा है या इस तरह कोई और टर्मिनोलॉजी है, वो इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं, ताकि आपको आसानी के साथ मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मिले। थैंक यू वेरी मच।